अच्छा जी, तो केमिकल कैलकुलेशंस। अच्छा, अब ऐसा है कि जो सिलेबस है वो तो ज़रा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करता है टॉपिक को, बट मैं ज़रा इसको थोड़ा सा पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम कैलकुलेशंस की तरफ आएंगे। जी मतलब सर। आप सिंपल ये कह लें कि एक्चुअल में अगर हम जैसे केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो ये क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर के जी। इन केमिस्ट्री वी डील्स विद वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज में फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। देन कॉम्पोजिशन, विच एलिमेंट्स ज्वाइन टू मेक दी सब्सटेंस। ठीक है, उसी तरह से फिर स्ट्रक्चर आ जाता है कि कौन कौन से एटम्स जो है वो किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड एंगल्स वगैरह, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मतलब अगर हम मैटर को डिस्कस करें तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। और मैटर में यानी हम कहते हैं कि जो एक सिंपल बेसिक जो अप्रोच है, जिस अप्रोच के साथ हम चलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से, लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं विच आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर टू मेक दिस सब्सटेंस। ठीक है, अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। लेट सपोज हम इनको नाम देते हैं कि ये क्या है, एटम्स। तो अब एटम को अगर हमें डिफाइन करना पड़े, लेट से एटम को आप कैसे डिफाइन करेंगी? um, Sir, जी, atom, I would define it as a particle of matter that defines a chemical element. ठीक हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से डिस्कस करें तो पार्टिकल ऑफ मैटर विच, या आप कह लें कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जी। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। बिकॉज जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एटम, मतलब एटम्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा है ना। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वन ऑफ द एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, अदर वन गेन्स इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। बट दीज केमिकल रिएक्शंस दे अकर बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान हो रहे हैं। तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, फिर एटम, मतलब ये तो जस्ट सिंपल हमने एटम को डिफाइन कर दिया। अब जब आप किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, मतलब लेट सपोज हम कहते हैं किसी कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। लेट सपोज अब ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब इसमें क्या है कि जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहे हैं, अब ये तो जस्ट सिंपल केमिकल रिएक्शन है। अब इसको आप स्टडी किस तरीके से करेंगे? लेट से हम कहते हैं कि जी ये केमिकल रिएक्शन है, अब इसको किस तरह से रीड करेंगे? हम कहेंगे जी 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन reacts with 1 mole of oxygen to make 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मोल क्या है? व्हाट इज मोल? मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? सर, मोल को हम डिफाइन करेंगे मोल सिंपली अगर हम इसको डिस्कस करें, हम कहेंगे ये क्या है? बेसिकली यूनिट यूनिट है, ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या आप कहेंगे यूनिट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ जी। सब्सटेंस। ठीक है ना, यूनिट ऑफ जी। क्वांटिटी, या आप कह दें कि जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मेजर करने के लिए किसी भी चीज को। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, क्वांटिटी का यूनिट है, जस्ट लाइक डजन। लाइक वी से कि जी 1 डजन इज इक्वल टू 12 मार्कर्स। जी। ठीक है, तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 मार्कर्स, जस्ट लाइक 1 मोल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्कर्स? 6.02 इंटू 10 raised to power 23 1 मोल की वैल्यू है। ठीक है जी, सो मतलब जो सिंपली क्या है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी है। तो जिस तरह हम डेली रूटीन में डजन जो है वो यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, इसी तरीके से हम केमिकल कैलकुलेशंस में मोल यूज करते हैं।
रीजन डजन क्यों नहीं यूज कर रहे, बिकॉज डजन काफी छोटा यूनिट है, and when we are dealing with atoms or when we are dealing with molecules or ions or electrons, so we need a bigger unit, right? So that's why we use mole. Otherwise they both are similar. One dozen is equals to 12 markers and one mole is equals to 6.02 into 10 raised to power 23, and this number is known as Avogadro's number of particles in one mole. ठीक है, तो जस्ट सिंपली हमने मोल को कैसे डिफाइन किया कि जी मोल क्या है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी है या आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लें, एंड वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. Now it could be an atom or it could be a molecule or it could be a larger substance like chair or marker or any other thing. One mole of any substance, it would contain 6.02 into 10 raised to power 23 of that substance. Clear है? जी. ठीक है जी. तो लेट सपोज हम कहें कि जी 1 mole of carbon, because we are dealing with chemical substances, so 1 mole of carbon is equals to 6.02 into 10 raised to power 23. जी क्या कहेंगे हम, 1 mole of carbon is equals to 6.02 into 10 raised to power 23 what? Moles. नहीं, 1 अच्छा. mole of carbon is equals to 6.02 into 10 raised to power 23. क्या लिखेंगे आगे? Atoms of carbon. जी. ठीक है ना, Atoms of 1 mole carbon. of carbon is equals to, it contains, यानी let's suppose if I say कि जी this is 1 mole, this is 1 mole of carbon, so that means it contains 6.02 into 10 power 23. और अगर हम इसको मतलब if we didn't write it in standard form, तो 602 and then 0 0 0 0 0 up to 21 zeros, so 6 million 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 atoms of carbon. ठीक है, so it contains that much atoms of carbon. So 1 mole of carbon is equals to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon. Or similarly, if I say 1 mole of, let's say, helium, this would contain 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of helium. Okay, so if we have another container, उस container में again we have 1 mole of helium, so that means it would be 6.02, so 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of helium. ठीक है जी. तो मतलब आपके पास कोई भी substance हो, if it is 1 mole, so that means के इतने particles होंगे. और अच्छा, अब थोड़ा सा इसको जरा change करते हैं. Let's suppose if I say 1 mole of carbon dioxide. जी, now 1 mole of carbon dioxide, this would contain 6.02 into 10 raised to power 23 what? Atoms. हाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि जब हमने कार्बन की बात की, नाउ कार्बन, वी नो दिस थिंग, द कार्बन इज एन एलिमेंट. जी. ठीक है जी, कार्बन क्या है, ये एलिमेंट है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? Compound. कंपाउंड है. ठीक है जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट? चलिए थोड़ा सा इसको भी जरा डिस्कस करते हुए चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन a compound and an element. जी. Compound is made of one or two more elements chemically bonded together. One or more, basically compound is, अच्छा पहली बात तो they both are pure form of matter. ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान में रखें कि either we have a compound or an element, they both are pure form of matter. ठीक है जी. So element is a pure form of matter, compound is a pure form of matter. Now element is something which is made up of only one type of atoms, right? ये चीज मालूम होगी आपको कि element जो है, what is an element? A substance, a pure substance which is made up of only one type of atom.
ठीक है जी. So a substance which is made up of only one type of atom, if it is only carbon, that means के हम element की बात कर रहे हैं. So a substance which is made up of only one type of atom which cannot be further uh, broken down chemically into a new substance. कार्बन को आप फर्दर ब्रेक कर मतलब फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते ना. ना ही आप हाइड्रोजन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ना आप नाइट्रोजन को फर्दर ब्रेक करके कोई सिंपलर सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं. So a substance which is made up of only one type of atom, which cannot be further broken down chemically into simpler substance. ठीक है जी. So that would be an element. क्लियर है बेटा ये? जी. ठीक है. तो हम कह रहे हैं कि सब एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है. अच्छा, फिर एलिमेंट्स भी जो हैं ये भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज देर आर सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट एंड देन वी हैव अदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट, जो आपको नॉर्मली जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो एलिमेंट्स जो है ये भी, यानी अब आप देख लें कि हम कह रहे हैं कि जी एलिमेंट क्या है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बन रहे हैं, वो एलिमेंट्स हैं. देन फिर हम कह रहे हैं कि एलिमेंट्स भी दो टाइप के हैं. ठीक है. एक वो एलिमेंट्स हैं असल में ये सब चीजें वो हैं जो नॉर्मली सिलेबस में डिस्कस नहीं होती, बट इन सब चीजों का आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खासतौर पर जब आप कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व मतलब जब क्वेश्चंस आएंगे, तो ए लेवल्स में नॉर्मली इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि पार्टिकल्स काउंट करने होते हैं, मॉलिक्यूल्स गिवन है, एटम्स काउंट करने हैं, सब्सटेंस गिवन है, नंबर ऑफ आयंस काउंट करने हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के. तो ये इस टाइप की कैलकुलेशंस आती है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसलिए मैं थोड़ा सा जरा जी इसको सर. डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो जी अब सर. एलिमेंट जो है, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट. फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियॉन है. यानी अगर सपोज मेरे पास एक सिलेंडर में हीलियम गैस है, तो हीलियम के जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे. नोबल गैस है. ठीक है. ये आपको आइडिया होगा कि ये फ्री स्टेट में सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. ये आपस में केमिकली ज्वाइन नहीं होते, तो हम कहते हैं कि ये एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. देन वी हैव एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कभी भी आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा ही नहीं. पूरी यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डायटोमिक फॉर्म में. हम्म. um एक सेकंड सर, लेट मी रिकॉल. ऑक्सीजन. अच्छा देखिए, ये बड़ा सिंपल है. लेट्स से हम यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं. ठीक है. आप कोशिश कीजिएगा आपके पास सिलेबस की कॉपी जो है वो मौजूद हो, तो काफी सारी चीजें वहीं से जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी. जी. ठीक है. तो अब ये देखें, यहाँ पे पहली बात तो हाइड्रोजन जो है ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2. देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है. ये ग्रुप 5 का पहला एलिमेंट, ग्रुप 6 का पहला एलिमेंट. देन कंप्लीट ग्रुप 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. जी. ठीक है. दीज आर दी एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. ठीक है. तो हम इस तरीके से ठीक इनको है. ध्यान में रखते हैं कि जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कंप्लीट ग्रुप 7 एंड हाइड्रोजन. सो दीज आर दी जी. एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, ग्रुप 7. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ जी. कंटेनर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, सो नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं दे वुड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो आपस में बॉन्डेड होते हैं. ठीक है. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जी. नियॉन या हीलियम या फॉर एग्जाम्पल सोडियम. ठीक है. दीज आर दी एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. बट दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सेम टाइप ऑफ एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम से ही मिलके बन रहा है, वो कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स नहीं है, नाइट्रोजन के ही एटम्स है. ठीक है. कंपाउंड इज समथिंग अगेन विच इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. एंड जैसे आपने कहा कि जी टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर. ठीक है. तो कंपाउंड क्या है? टू और मोर different elements
chemically bonded with each other. अच्छा, अब ये बॉन्डिंग आयोनिक भी हो सकती है, कोवेलेंट भी हो सकती है, ये भी आइडिया होगा आपको। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है जी, कंपाउंड्स जो हैं ये भी दो डिफरेंट काइंड के होंगे। आइदर वी वुड हैव एन आयनिक कंपाउंड और वी कुड हैव अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है जी, इनका आइडिया है ना आपको? जी। तो आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, बट खैर वो तो स्टेट, मतलब अभी हम उसमें नहीं जा रहे, बट हमें जी। ये मालूम है कि अगर हम पार्टिकल लेवल पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे पार्टिकल लेवल पे बात की कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट, बिल्कुल पार्टिकल लेवल पे, जी। सब एटॉमिक। तो और देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट, जो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी तरीके से आयनिक सब्सटेंस, दे, अगर हम इनको बिल्कुल पार्टिकल स्टेट पे जाके देखें तो दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, so sodium chloride would be made up of Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus. So this would be made up of sodium ions and chloride ions. So ionic substance, they are made up of ions, and जी। covalent compounds, they are made up of नॉर्मल एलिमेंट्स। molecules. मॉलिक्यूल। इनको अगर हम बिल्कुल मतलब पार्टिकल लेवल पे जाके देखें तो इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या आप यूं कह लें कि दी स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, the smallest representation of a covalent compound is a molecule. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें वाटर मौजूद है, तो मतलब स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? वन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक कंपाउंड को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? आयंस रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को, elements दो टाइप के होते हैं। there are certain kind of elements which are represented by atoms, and then we have other kind of elements which are represented by molecules. बात समझ में आ रही है बेटा आपको? जी सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मतलब आपको आइडिया यहाँ से मिलना चाहिए कि किस, जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जब मैं आपके सामने मैं आपसे कहूँ कि जी लेट से मैं आपसे कहता हूँ अमोनिया, NH3। ठीक है, अमोनिया गैस। तो भी नो कि जी अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहली चीज तो यू मस्ट नो कि जी अमोनिया इज एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। सेकेंडली यू मस्ट हैव एन आइडिया कि अमोनिया इज, इफ इट इज अ कंपाउंड, यस इट इज अ कंपाउंड, देन इज इट एन आयनिक कंपाउंड और इज इट अ कोवेलेंट कंपाउंड? ठीक है, तो वी नो कि जी अमोनिया इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। देन जी। which smallest particle represent ammonia? So molecules represent ammonia. अमोनिया की जो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, यानी ये दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो अगर आप, आपके पास एक भी मॉलिक्यूल है अमोनिया, यानी मैं इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे देता हूँ अपनी क्लास में कि यूं समझ लें कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल AS की क्लास है, तो उस AS की क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग AS केमिस्ट्री। अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग AS केमिस्ट्री। और अगर सिर्फ एक स्टूडेंट भी है तो ही और शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग AS केमिस्ट्री। बट अगर एक भी स्टूडेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब AS केमिस्ट्री की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। इसी तरीके से आप समझे अमोनिया को जो स्मॉलेस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, अगर आपने इसको भी ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो देन देयर इज नो अमोनिया, देन वी हैव सेपरेट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। समझ आ रही जी। है बात? जी सर। ठीक है ना? तो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज और आपने बॉन्डिंग पढ़ रखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि मॉलिक्यूल्स देर ओनली जी। फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। ठीक है, तो कोवेलेंट जी। बॉन्डिंग के गेट मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से एलिमेंट्स जो हैं, दो टाइप के एलिमेंट्स हैं,
एक वो जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। ठीक है, चले अब फिर हम वो दोबारा उसी प्रैक्टिस पे वापस आते हैं। मैं फिर दोबारा आपसे वही क्वेश्चंस करूंगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताएं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस वुड कंटेन हाउ मेनी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है? कोवलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड है। सो दैट मीन्स इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। Molecule. So that means it contains 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। molecules of carbon dioxide. तो ये जो टर्म है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने कौन, क्योंकि पार्टिकल्स जनरल टर्म है, अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पे सिंपल यही लिखते हैं 1 मोल ऑफ CO2 इट कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्टिकल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स तो बड़ी जनरल टर्म है ये, मतलब आप कह लें कि पार्टिकल्स, इट कुड बी एन एटम, could be an ion, could be a molecule, even it could be an electron or a proton or a neutron। तो ये सब particles हैं। ठीक है, तो जब आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो यू मस्ट नो कि आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? जी। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चले अब यहाँ पे छोटा सा एक आपका देखते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। सपोज आपने कहा कि जी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide. Now, if I ask how many atoms are present in 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड? जी। एटम्स। 3 एटम्स। देखिए क्वेश्चन को जरा देखें, गौर से पढ़ें क्वेश्चन को, हाउ मेनी एटम्स थॉरली आर रीड करें। प्रेजेंट in 1 mole of carbon dioxide? O2 डायटोमिक है तो नहीं नहीं that's नहीं, one. आप गलत अप्रोच से जा रही हैं इसमें। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, चले अब हम अज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, और चले मैं 1 मोल नहीं काउंट करता, मैं कहता हूँ कि जी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बस सिंपल मैं कह देता हूँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी शेप क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की? सर अभी ये हमने शुरू नहीं किया, चैप्टर 1 खत्म किया है और चैप्टर 2 का वो। बॉन्डिंग स्टार्ट की है अभी? जी बॉन्डिंग स्टार्ट की है। चले सही। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ये शेप्स वगैरह बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे। चले लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरीके से ये दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ये कंटेनर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो इसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लिए। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 2 3 5। 5। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर ऑफ, इन दिस कंटेनर, सो यू वुड से कि जी 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इफ आई आस्क कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर, हाउ मेनी एटम्स? जी अब बता सकती हैं आप एटम्स कितने हैं? इंडिविजुअली काउंट करेंगे राइट? इंडिविजुअली काउंट कर लें या आप सिंपल ये देख लें ना कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हाउ मेनी एटम्स? 3 एटम्स। 3। ठीक है जी, सो इफ वी हैव 3 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, then how many atoms would be present in 5 molecules? 15। 15, 5 multiply by 3, that would be 15. So similarly, if I ask you how many atoms are present in
mole. So you know this thing, that 1 mole contains 6.02 into 10 raised to power 23 molecules, right? जी Right. We know that 1 mole contains 6.02 into 10 power 23, and in 1 molecule of carbon dioxide, how many atoms are present in 1 molecule? सी 3 atoms. So if 1 molecule contains 3 atoms, then what about 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide? How many atoms they would contain? रेशो मेथड लेंगे क्रॉस सिंपली मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जैसे यहाँ आपने 5 जी से मल्टीप्लाई किया था बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर 5, जी तो आपने नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये क्या है? दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जी एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही है ना? जी तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ, द क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आप सिंपली क्या कर जी देंगे, नंबर ऑफ एटम्स वुड बी 6.02 into 10 power 23 multiply by 3. नाउ वट एवर जी इज द आंसर, ये आपका ये सोल्यूशन होगा। क्लियर है? जी क्लियर ठीक है है। Similarly, if I ask, let's say 1 mole of methane, what is the formula of methane? CH3 CH4. Methane, CH4 CH4. जी ठीक है, सॉरी 1 mole of methane. Now, methane is an element or a compound? कंपाउंड Compound. And is it an ionic compound or covalent? कोवलेंट Covalent. So that means 1 mole of methane. Methane का smallest particle क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल Molecule. So 1 mole of methane would contain 6.02 into 10 power 23 molecules of methane. ऐसा ही है? जी ठीक है. So now if they ask you जी how many atoms are present, how many, या आप simply कहते हैं number of atoms, number of atoms in 1 mole of methane, जी क्या करेंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 into 4 Into 4 or into 5? सॉरी into 5 5 है ठीक है, जी बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में? 5 एटम्स हैं, तो आपने 5 कह देना जी 5 है 6.02 into 10 power 23 multiply by 5, राइट? सो ये क्या आ गया? दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड ये क्या है? दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जी बेटा, बात समझ में आ रही है? जी ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा चले, क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। लेट्स हम कहते हैं कि जी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ओ 6 ठीक है जी। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, अगेन कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, so it contain molecules. So 1 mole of glucose would contain how many molecules? 6.02 into 10 power 23 molecules of glucose. ऐसा ही है? जी And 1 mole of glucose contain how many atoms of carbon? जी 6 into how many atoms of carbon in 1 mole of glucose 6 into 6.02 into 10 raised to power 23 जी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमने कहा कि जी एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं, एंड वी जी हैव दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दैट मीन्स के एक मोल में कितने कार्बन एटम्स होंगे? 6.02 into 10 power 23, ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 6, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब अब समझ आ रही है बात? जी चले अब इसको जरा थोड़ा सा जरा इसको मुश्किल करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
अगेन कोवेलेंट कंपाउंड है, इट कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 molecules of nitrogen dioxide. Now, if I ask how many electrons are present in 1 mole of nitrogen dioxide? जी, नाइट्रोजन में है टोटल 3 atoms and electrons. मोल इक्वल फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे सर, कौन सा फॉर्मूला? मोल इक्वल्स मास ओवर mr. नहीं नहीं, ये बिल्कुल सेम वैसी, मतलब आप कह लें कि रेशो मेथड से ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहले ठीक हम है, एटम्स काउंट कर रहे थे, अब हमने क्या काउंट करने? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। तो मैं सेम वैसी, जैसे मैं पहले देख रहा था कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, अब मैं ये देख लेता हूँ कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उसके लिए मुझे पहले इनके ठीक है, एटॉमिक नंबर्स देखने पड़ेंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन में और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में 8 हैं। 8 हैं। तो मतलब इन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड this contains 7 electrons from nitrogen and 8 into 2 टू टू electrons from oxygen. So 16, 8 to the 16, 16 plus 7, 23 electrons. So these are the electrons in one molecule of nitrogen dioxide. Clear है? जी सर। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, so one molecule of NO2 contains 23 electrons. So what about 6.02 into 10 power 23 molecules of nitrogen dioxide? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 23 हो जाएगा, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय 23 जी। ठीक है, जैसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जी इन वन मॉलिक्यूल। So this would be x would be equal to 6.02 into 10 power 23 multiply by 23. तो हमने कह दिया कि जी this is number of electrons in one molecule, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्लियर हो गया? जी। चले अब एक क्वेश्चन दूं आपको सॉल्व करने के लिए। जी सर। चले एक क्वेश्चन देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पास पेपर्स में मिलेंगे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 0.25 moles of in 0.25 moles of चलिए ethane gas C2H6 ethane gas। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जी 0.25 मोल्स ऑफ ईथेन गैस, ये क्वेश्चन है। जी सर, कोई भी मैं हेल्प कर रही चाहिए हूँ हो तो सॉल्व। पूछ लीजिए। बस 2 मिनट सर, मैं प्रोडक्ट टेबल। ये पीरियोडिक टेबल आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा देखें, अब इसमें एक छोटी सी गलती करी है आपने, काफी हद तक सही किया इसको। आपने जो जी कैलकुलेट किए ना, आपने कैलकुलेट किए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 4.5 है जी, ना, ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हमने इसको क्या कैलकुलेट करने, हाँ इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दें 6.02। 6.2 जी। ठीक है ना? जी सर। समझ आई बात? यानी जी आपने सर, पहले समझ आ नंबर गई। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए। आपने पहले एक एक मॉलिक्यूल में देखा है 12 प्लस 6, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद आपने फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 0.25। तो ये मोल से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आप ये कह रहे हैं कि जी एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.25 में 4.5 ये मोल्स आ गए। और फिर उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। ठीक है, जी सर, 6.02 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगी?
इंटू देखिए मैं 10। आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। जी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मतलब अगर मेरे हिसाब से चले ना, आप क्या करें, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले। कैसे? आपके पास मोल्स गिवन है, अब आप सोचें कि आपके पास मोल्स हैं, मोल्स ऑफ CO2 है, और आपने कहाँ जाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मच मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल्स में। बात समझ में आ रही है जी मेरी? तो आप जी पहले क्या करेंगी, मोल्स को आप कन्वर्ट करेंगी इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें कि पहले आपने मोल्स को जी कन्वर्ट किया इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वंस वी हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन फिर हम ये बता सकते हैं कि जी इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे मालूम है कि एक मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ये समझ आ ठीक रहा है है आपको सर। इस तक? ठीक है, जी तो पहले आपने क्या किया, मोल्स को कन्वर्ट किया मॉलिक्यूल्स में। मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होगा कि मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, which is 6.02 into 10 power 23। यानी कभी भी आपको पार्टिकल से मोल्स में या मोल से पार्टिकल्स में जाना हो, तो डायरेक्ट हम ये ठीक है फॉर्मूला सर। यूज कर सकते हैं, या फिर आप रेशो मेथड यूज कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि जी 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास क्योंकि 0.25 मोल्स हैं, तो 0.25 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 0.25 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिए, ये आ गए मॉलिक्यूल्स। अब आपने इन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में। तो अब आप कहेंगे कि जी एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। CO2 था जी C2H6, C2H6। C2H6। So 1 molecule of C2H6 contain 18 electrons. So what about 0.25 into 6.02 into 10 power 23 molecules, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये मल्टी, तो ये वही अप्रोच सेम है। जैसे आप देखें, आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया 0.25 और 18 को, पॉइंट टू जी फाइव मल्टीप्लाई बाई 18, और बाद में 6.02 से मल्टीप्लाई कर, मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 6.02, यहाँ से मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए, और फिर इन मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लास्ट में मल्टीप्लाई किए। तो आप कोई भी स्टेप पहले करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये है कि इवेंचुअली आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। जी समझ आ गया ये? जी चले एक दो क्वेश्चन दे दूं आपको प्रैक्टिस के लिए। जी सर। ठीक है, चलिए ये आप मुझे फिर इनके सोल्यूशन जो है वो सेंड कीजिएगा। अभी मेरे पास पास पेपर नहीं है, तो मैं तो डायरेक्ट आपको पास पेपर से क्वेश्चन दे देता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से फिर हम पास पेपर के ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। बट ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको P1 में जी सर। काफी मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन समझती है ना बेटा, जी सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 0.50 moles of सल्फर, या ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कैलकुलेट। चलिए ये मैंने डिस्कस नहीं किया, बट मैं जरा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखें अगर आपको अब तक की बात समझ में आ गई है तो ये भी जी सॉल्व ट्राई कीजिएगा। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 0.75 moles of calcium
carbonate.